friends, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know today is your maths test of chapter number 7. आज आपकी टेस्ट है ना, और उसमें कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 7, और उसमें कुछ एक्सरसाइजेस आएंगी जो टेक्स्ट बुक में से भी आ सकती है और लिथो में से भी आ सकती है. सो नाउ ऑल हैव कलेक्टेड फ्रॉम लिथोस, राइट? सभी ने लिथोस कलेक्ट कर लिए हैं, तो आज हम लिथो में से ही करने वाले हैं. तो ये एमसीक्यूज जो है, जो आपको टेस्ट में आ सकते हैं, तो इसकी हमने प्रिपरेशन की थी, राइट? ये आप सबने लिथो में लिख लिया है. उसके बाद यहाँ पे जो स्क्वायर्स थे, ये स्क्वायर्स थे, हमने उसकी भी प्रैक्टिस कर ली थी. लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये ABCD से हम जो हैबसिग फैड का जो ये फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से इसको कैसे कर सकते हैं, राइट? तो ये भी आपके टेस्ट में आ सकता है. तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है कि ये इजीली विदाउट एडिशन आप इसको कैसे 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हो. ये भी हमने कर लिया था. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी, राइट? ये भी आपके लिथो में ही है. तो इसमें क्या करना है? इट्स ओनली अ पैटर्न. यहाँ पे आपको कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन कुछ भी नहीं करना है. जस्ट ऑब्जर्व द पैटर्न. सिर्फ आप पैटर्न को ऑब्जर्व करो और देखो. 1 1 1, देन 11 11s are 121. नाउ 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1. तो देखो यहाँ पे 1 2 3 देन 2 1. समझ में आया? तो ये सीक्वेंस में हो गया. उसके बाद जब यहाँ पे देखो 1 1 देन 2 1s देन 3 1s. अब यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 एंड 4. 4 1s मल्टीप्लाई बाय 4 1s. तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7. आई बात समझ में? यहाँ पे भी देखो ऐसे 4 हो रहे हैं तो यहाँ पे 3 आएंगे. यहाँ पे 6 हो रहे हैं तो यहाँ पे कितना आएंगे? 5 आएंगे. तो यहाँ तक 4 था. 1 2 3 4 देन 3 2 1. अब यहाँ पे देखो 4 आ गया. अब कितना आएंगे? 5. 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5. अब 4 तक तो है. अब यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, जैसे 1 2 3 4 और 5 तक आ जाएगा, राइट? उसके बाद वापस आएगा 4 3 2 1. अंडरस्टैंड? सिर्फ हमें इतना ही, जो बिग नंबर है वहां से वापस रिवर्स करना है. अंडरस्टैंड? एक स्टेप आगे बढ़ाना है. अब यहाँ पे कितने नंबर्स आएंगे? 5 है तो 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर भी हमें कहाँ तक जाना है? 1 2 3 4 5 6. अब वापस 5 4 3 2 1. अंडरस्टैंड? इजीएस्ट पैटर्न. इसमें हमने मल्टीप्लीकेशन तो किया ही नहीं, डायरेक्टली हम कर सकते हैं. नाउ इट इज ऑल्सो सेम एज दिस. ये भी उसके जैसा ही है, बट उसमें ये 7 का जो डिफरेंस है ना, वही आ रहा है. देखो 5 5 are 25, then 55 5 are 275, means 275. then 55 5 are कितना हो जाएगा? 2775. नाउ हियर 3 5 आर गिवन. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो आपको ये पैटर्न तो समझ में आ गई. पहले एक 5 है, उसके बाद डबल 5 है, उसके बाद ट्रिपल 5 है. अब क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 times 5, राइट? 4 times 5 में क्या होगा? पहले 2 तो कॉमन है. अब देखो कौन सा नंबर है वो बढ़ रहा है. पहले एक 7 था, फिर डबल 7 आ गए. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 777 आ जाएगा एंड 5. इजी. नाउ नेक्स्ट. अब देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 4 5 है ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे. 1 2 3 4 एंड 5. 5 इज सेम. अब 1 7 डबल 7 777. नाउ 4 times 7 आ जाएंगे. 1 2 3 4 एंड देन 5. नाउ देखो ये 5 times 5 है. नाउ 6 times 5. 1 2 3 4 5 एंड 6. 6 times 5 देन 5 1 टाइम. अब क्या जाएगा? ये 7 जो है वो 4 times है, तो अब इस लाइन में 7 5 times आ जाएगा. 1 2 3 4 5. Understand? And then 5 you have to write. So can you observe the pattern? ये आप पैटर्न देख सकते हो. Yes, it is very nice pattern. Now
नेक्स्ट देखो, इसमें से भी आपको अच्छे से ध्यान देना है कि पैटर्न कैसे आगे बढ़ रहे। 9 माइनस 1, देन 9 8 माइनस 2, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 9, फिर 9 8, देन 9 8 7, 9 8 7 6, 9 8 7 6 5, और माइनस किया है तो बाकी आगे बढ़ रहा है 1 2 3 4 5, तो अभी आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पे पहले 1 था, फिर 1 2 हो गया, उसके बाद 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाए 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे अभी आ जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5, अंडरस्टैंड। अब ये जो आंसर है हम उसको आगे बढ़ाते हैं, 9 8 7 6 5। अब क्या जाएगा देखो, यहाँ पे और एक नंबर हम ऐड करेंगे 4, बिकॉज यहाँ पे नंबर्स जो है वो कम होते जा रहे हैं एक 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 एक, और यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 4 तक लेके जाएंगे। अब ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, आई बात समझ में। और यहाँ पे 5 तक है तो हम पहले 5 तक तो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड प्लस, मतलब एक और नंबर हमें ऐड करना है तो 6 बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये देखो, ये 4 तक तो है ही, तो पहले हम 4 तक लिखेंगे, 9 8 7 6 5 4। अब एक और नंबर हम लेंगे 3। नाउ सी हियर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पर 6 तक तो है तो इसमें हम और एक नंबर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 तक आ जाएगा। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इजी, ये बहुत ही इजी है। तो आपको ये पैटर्न भी कहाँ पे कर लेनी है, आपको लिथो में आज ही कर लेनी है, ताकि जब आपको 5 o'clock टेस्ट हो तो आप इसमें से प्रिपेयर कर सको। ऐसी पैटर्न भी आपको आ सकती है, राइट। नाउ ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या है देखो, बाकी जो क्वेश्चन है वो भी हम करेंगे, बट पहले जो इजी है वो हम कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी है, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखो 24 24 दोनों स्टार में है और इक्वल टू इज गिवन, इक्वल टू के दिस इज राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। अगर आप ऐसे बैठ के देख रहे हो तो ये साइड आपकी राइट साइड होगी और ये साइड आपकी लेफ्ट साइड होगी, इक्वल टू के साइड में। तो अगर ये इक्वल है मतलब तीनों साइड जो नंबर्स है ना वो सेम होने चाहिए। जैसे ये 24 स्टार में है तो इस साइड भी 24 स्टार में है, 19 पेंटागन में है तो इस साइड भी 19 पेंटागन में है, इस साइड 37 स्क्वायर में है तो इस साइड भी 37 स्क्वायर में है, मतलब नंबर्स भी सेम, शेप्स भी सेम, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू देखो, ओके इक्वल टू यहाँ पे दिया है। अब ये इक्वल टू के इस साइड है, यहाँ पे इक्वल टू के इस साइड दी है। अब आप जब भी लिखो तो आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन सा नंबर मिस हो रहा है। अब देखो 215 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 215 है नहीं है, तो वो नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, बिकॉज ये दोनों साइड आना चाहिए, अंडरस्टैंड। सो 215 is not given this side. Here you have to write 215 and same shape, oval. Okay. Now see, 120, 120 दोनों साइड है, 215, 215 ये भी दोनों साइड है। यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है तो कौन सा नंबर आएगा 600, अंडरस्टैंड। एंड दिस नंबर ऑल्सो यू हैव टू ड्रॉ दी शेप, जैसा शेप है वैसा ही आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। नाउ सी, one blank is given, one blank is given. Now you have to observe कि यहाँ पे कौन सा नंबर दिया है जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ओके तो देखो 56, 56 तो दोनों साइड दिए हुए हैं तो वो तो है ही, वो तो आपको लिखना ही नहीं है। अब देखो 98 लेफ्ट साइड है, राइट साइड नहीं है, तो हम 98 लिखेंगे। ओके आपको भी ऐसे 98 लिख देना है। अब 64 इस साइड है, इस साइड नहीं है, तो आप क्या करोगे 64 को भी ऐसे ड्रॉ करके 64 लिख दोगे, अंडरस्टैंड। नाउ सी, ऑल 3 नंबर्स आर गिवन दिस साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा जो भी बाकी है 14 आ गया है तो अभी 34 आपको लिखना है। अब हो गया 34, उसके बाद ये नंबर है 20, तो देखो तीनों साइड मतलब तीनों नंबर दोनों साइड होने ही चाहिए विद द सेम शेप। नाउ द नेक्स्ट वन, देखो यहाँ पे 2 नंबर्स नहीं दिए है,
यहाँ पे एक नंबर नहीं दिया है, बट इसमें कैसा है 42 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, 65 और 80 इस साइड है तो इस साइड नहीं है। तो क्या करेंगे हम, बहुत ही इजी है, पहले इस फ्लावर में हम क्या लिख देंगे 42, राइट। ये तो मैंने फटाफट बनाया है, बट यू कैन मेक प्रॉपरली। नाउ सी दिस साइड, 80 जो है वो हम इस साइड लिख लेते हैं क्योंकि 80 हमें लिखना तो है ही, बट like this you can make 80. okay, now 80 is both this side. now 65, तो 65 आप ऐसे डायमंड जैसा शेप बना के 65 लिख दो, अंडरस्टैंड। अब हो गया दोनों इक्वल। अब देखो 200 300 और 400 तो उस साइड है, मतलब 400 यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 400 ही आएगा। इट इज decided because only 3 numbers are given. now first we will write 300. ओके, पहले हम यहाँ पे 300 लिखे तो भी चलेगा, 200 लिखे तो भी चलेगा, बट कुछ शेप डिफरेंट है ना, तो आपको भी ऐसा शेप बनाने की ट्राई करनी है। थोड़ा सा आप धीरे करोगे तो आपसे ऐसा शेप्स बन जाएगा। नाउ दिस वन, ये भी सिर्फ जिगजैग का ही है। देखो ऐसे करके जिगजैग लाइन ड्रॉ करनी है, like this way. So it is done. Now also see, this is addition, now this is multiplication. तो मैंने आपको बोला था कि एडिशन हो या मल्टीप्लीकेशन हो, अगर आप कोई भी 3 नंबर्स का एडिशन कर रहे हैं उसका सीक्वेंस चेंज कर दो तो क्या नंबर चेंज होगा, एडिशन चेंज होगा, नहीं होगा ना। सेम अगर आप कोई 2 नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करते हो, उसका सीक्वेंस चेंज कर दे तो क्या उसका आंसर चेंज होगा, नहीं होगा, सेम ही रहेगा। इसमें भी देखो हमको दोनों साइड इक्वल बनानी है, मतलब कि नंबर कोई भी हो आपको सेम होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 48 मल्टीप्लाई बाई 13 है तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाई 48 है, इक्वल टू के दोनों साइड नंबर सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 72 है, तो यहाँ पे 27 है, कौन सा नंबर नहीं, यहाँ पे 27 है तो कौन सा नंबर नहीं दिया है 72, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 72, अंडरस्टैंड। नाउ 72 इज गिवन, 27 इज नॉट गिवन, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 27, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे 6 गिवन, हियर 10 इज नॉट गिवन, देखो इस साइड 10 है, इस साइड 10 नहीं है, इस साइड 9 है, इस साइड 9 नहीं है, तो 9 इस साइड है तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। 10 is given this side we will write 10. Now understand, तीनों नंबर्स सीक्वेंस चेंज कर दो बट दोनों साइड आने ही चाहिए। अब देखो यहाँ पे 4 5 is given, यहाँ पे कुछ नंबर आएगा बट कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे 4 5 is not given and 6 is given, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 6 लिखेंगे, अंडरस्टैंड। बट शेप आपको ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा 6। अब यहाँ पे मैं 4 लिख रही हूं and this is 5, so that way you have to write, आपको भी ऐसे ही कुछ शेप्स बना के लिखना पड़ेगा। now this one, देखो यहाँ पे 2 blanks, 2 numbers are not given, तो दोनों नंबर यहाँ पे अलग ही है, 10 यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे। so these 3 blanks are complete। अब यहाँ पे 30 लिखेंगे एंड नाउ 20, अंडरस्टैंड, हो गया तीनों नंबर्स, 10 इस साइड भी है, 10 इस साइड भी है, 30 30 बोथ साइड गिवन एंड 20 20 ऑल्सो गिवन। नाउ सी 2 इज गिवन, तो 2 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 50 इज नॉट गिवन तो 50 हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो अभी यहाँ पे हो गया 2 2 50 50, दिस साइड 3 इज नॉट गिवन तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, अंडरस्टैंड। तो आपको इस टाइप की एक्सरसाइज भी टेस्ट में आ सकती है, तो आपको क्या करना है ये भी कंप्लीट कर लेना है। हमने आज एक तो 9 नंबर का किया, फिर 11 नंबर का किया, अब हम ये करेंगे। देखो ये भी बहुत ही इजी है, ये हमने टेक्स्ट बुक में ऐसी कर लिया है, राइट। देखो कैसे करना है, पहले जो भी पैटर्न हो आप उसको ऑब्जर्व करो, पहले आप डायरेक्ट आंसर मत लिखो। जैसे यहाँ पे देखो 12 2 जा प्लस 3 27, 12 3 जा प्लस 3, 12 4 जा प्लस 3,
12 5 प्लस 3. ओके, नाउ अंडरस्टैंड. 12 का टेबल है और उसमें सब में 3 3 3 3 ऐड किया हुआ है. ओके, और अब यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, पहले हम टोटल यहाँ पे जो भी 12 का टेबल है वो हम लिख लेते हैं. जैसे 12 6 आर. उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, लेट्स राइट विथ पेन बिकॉज आपको शायद पेंसिल से ना दिखे. 12 7 आर, आफ्टर दैट 12 8 आर एंड 12 9 आर एंड प्लस 3 इज कॉमन. सब में आपको प्लस 3 तो करने ही है, राइट. नाउ हाउ टू डू दिस, एंड सी दिस साइड ऑल्सो. यहाँ पे क्या हुआ होगा, एडिशन हुआ होगा ना. 12 2 24 एंड प्लस 3, तो 24 के बाद क्या आएगा, 25 26 27. उसके बाद आंसर लिखा 27. आफ्टर दैट 12 3 36 प्लस 3, तो 36 के बाद क्या आएगा, 37 38 39. सो आंसर इज 39. नाउ 12 4 48, देन 49 50 एंड 51. अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे 51 आएगा और यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन करके प्लस 3 कर सकते हो, टेबल बोल के प्लस 3 कर सकते हो. और एक दूसरा भी मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे 12 12 12 है ना, तो अगर आप देखो 27 प्लस 12 करो, 7 प्लस 2 9 एंड 3 39. इजी. नाउ 39 में आप 12 ऐड करो, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 5 51. 51 में 12 ऐड करो, 3 प्लस 2 प्लस 1 3 5 प्लस 1 6. अब इसमें 12 ऐड करो, देखो कितना आता है, 5 3 प्लस 2 5 एंड 7 प्लस 6 प्लस 1 7. अंडरस्टैंड. अब 75 में 12 ऐड करो, देखो 5 प्लस 2 7 एंड 7 प्लस 1 8. अंडरस्टैंड. अब इसमें 12 ऐड करो, 7 8 9 एंड 8 प्लस 1 ऑल्सो 9. ओके, अब इसमें 12 ऐड करो, तो 9 10 11 कैरी ओवर 1 अगेन 9 10 11. Understand? So this way you can add 12 12 12 will be easy for you. आप ये easily कर सकते हो. It's okay if you will multiply and then add, no problem. Now see this another pattern. See what is written, 15 15 here, right? Now in this boxes nothing is written. After that 1 and then plus 1. So 15 multiplied by 1, then plus 1, then 15 multiplied by 2 and plus 2. Now 15 multiplied by 3 and here also we will write plus 3. Understand? So let's complete this pattern first. Now here also what will come? 15, again 15. In all the first line, right? मतलब सब में यहाँ पे क्या आएगा? 15 ही आएगा सब में. उसके बाद क्या है, देखो 1 2 3 then 4 5 6 7 8 9 and 10. ये भी सब में कॉमन रहेगा क्योंकि ये सिर्फ ये 15 का टेबल है. उसके बाद पहले प्लस 1 किया, फिर प्लस 2 किया, देन प्लस 3, देन प्लस 4, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 7, प्लस 8, प्लस 9 एंड प्लस 10. नाउ सी 15 ones are 15 प्लस 1 कितना होता है 16, राइट. Now 15 twos are 30. 30 plus 2 will be 32. 15 threes are 45. 45 plus 3. तो 45 plus 3 कितना हो जाएगा 48. Now 15 fours are 60. 60 plus 4 64. 15 fives are 75. 75 में 5 ऐड करो तो 80 हो जाएगा. Now you can observe this. 16, 32, 48, 64, 80. तो ये आपको किसका टेबल लग रहा है, देखो 16 ones are 16, 16 twos are 32, 16 threes are 48, 16 fours are 64, 16 fives are 80, right? तो now 16 sevens भी आप कर सकते हो और इसका मल्टीप्लीकेशन करके भी कर सकते हो, right? दोनों तरीके से हो सकता है. तो आप कैसे करो, डायरेक्टली आप 16 का टेबल लिख दो. सो हियर व्हाट विल बी देयर 96, राइट. आफ्टर दैट सी 1s are 2s are 3s are 4s are 5s are 6s are. Now 16 7s are 102 and after that 16 8s are 128,
16 9s are 144 and 16 10s are 160, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके +8 करो तो भी यही आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से आप ये कर सकते हो। तो आज हमने जितनी भी इसमें एक्सरसाइजेस की है, राइट, तो वो सब आपको लिथो में करनी है। और टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करो तो आप लिथो में से करना, टेक्स्ट बुक में से भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करना, राइट। दोनों में से हमने जितना किया है उतना करना। लिथो में से कितना करना, जितना मैंने आपको करवाया है उतना ही करना। सभी क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व नहीं किए हैं ना, तो आप सब नहीं कर सकते। देखो लिथो में हमने ये कुछ पैटर्न तो नहीं किए हैं, तो आप ये पैटर्न अभी मत करो, बट ये टेक्स्ट बुक में हो चुकी है, राइट। लिथो में कंप्लीट नहीं हुई है। नाउ दिस इज डन। देखो ये मैंने आपको करवाया है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी प्रैक्टिस आपको अभी इसमें से नहीं करनी है, टेक्स्ट बुक में से करना है। उसके बाद मैंने आपको कौन सा पेज नंबर करवाया है, दिस वन, ये करवाया है। उसके बाद मैंने ये करवाया है। तो आप जो भी जितना भी लिथो में हुआ है उसकी प्रैक्टिस करना, और टेक्स्ट बुक में जितना भी हुआ है उन सब टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। एंड टेस्ट में आपको दोनों में से ही आ सकता है, लिथो में जितना हुआ है उतने में से आ सकता है, और पूरा टेक्स्ट बुक का चैप्टर उसमें से भी आ सकता है, राइट। सो प्रिपेयर इट प्रॉपरली एंड थैंक यू।